भाजपा संगठन चुनाव की डेडलाइन तय हो चुकी है। 15 दिसंबर तक घोषित होंगे 1078 मंडलों के अध्यक्ष। 15 जनवरी तक जिला अध्यक्षों और जनवरी के अंत तक सभी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव। नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ संदेश नेमा। भाजपा के संगठन चुनाव, इसके बाद होगी मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियां। सूत्रों की माने तो लगभग 8 नाम निगम मंडल के अध्यक्षों के उपाध्यक्षों के तय किए जा चुके हैं। हालांकि इसके पहले संगठन की बैठक में बीएल संतोष ने सदस्यता अभियान को लेकर फिर प्रदेश संगठन की तारीफ की है। सदस्यता अभियान में मध्य प्रदेश भाजपा संगठन ने क्वांटिटी और क्वालिटी वाला काम किया। जो टारगेट तय किया वह पूरा किया। हर बूथ पर औसत 200 और हर विधानसभा में औसतन 50,000 सदस्य बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में आदर्श तरीके से सदस्यता अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश ने आदर्श संगठन की स्थिति का निर्वहन किया। बीएल संतोष ने कार्यकर्ताओं की सुनवाई को लेकर व्यवस्था बनाई जाएगी। कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी लिया गया। कुछ मामलों में उनकी सुनवाई नहीं हुई, इस संबंध में व्यवस्था बनाई जाएगी। कार्यकर्ता भी लोगों की समस्याएं सुने और इन्हें दूर करने में सरकार और संगठन की मदद करें। मोहन सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस बीच सरकार और संगठन की ओर से निगम मंडलों में खाली पदों को भरने की कवायद की गई। हालांकि कुछ ही नियुक्तियां हो पाई और अब संगठन चुनाव की वजह से निगम मंडलों में नियुक्तियां फरवरी 2025 तक फिर टल गईं। पिछले लगभग 1 साल से निगम मंडल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने की आस लगाए बैठे नेताओं को अभी 4 माह का इंतजार और करना पड़ सकता है। ऐसे में अब निगम मंडलों में नेताओं की नियुक्ति का इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि संगठन चुनाव एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के बाद ही निगम मंडल में नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि जिन्हें नियुक्तियां मिलना है उनकी एक लिस्ट फौरी तौर पर तैयार की जा चुकी है। जिन 8 नेताओं के नाम लगभग तय हैं उनमें कांग्रेस से बीजेपी में शामिल नेता भी हैं, तो एक सिंधिया समर्थक और 2 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले नेता हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नए सदस्य बनाने के अभियान के बाद अब संगठन की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बूथ और मंडल स्तर के चुनाव के बाद जिला प्रदेश परिषद के चुनाव होंगे। निगम मंडल की नियुक्तियों में संगठन की राय अहम होती है, इसलिए अभी जिन नेताओं के नाम तय हैं उन्हें दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। दावेदारी की बात करें तो जो नाम प्रमुखता से चल रहे हैं उनमें हेमंत खंडेलवाल बैतूल से, जो दूसरी बार के विधायक हैं। इससे पहले 2007 में बैतूल के सांसद भी रह चुके हैं। चुनाव मैनेजमेंट में माहिर कहे जाने वाले हेमंत खंडेलवाल पार्टी कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सूत्र कहते हैं कि प्रदेश संगठन के चुनाव में कोषाध्यक्ष के पद पर किसी और की नियुक्ति हो सकती है, इसलिए खंडेलवाल को निगम मंडल में कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। विनोद गोटिया पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश महामंत्री, वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश महामंत्री उपाध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2016 में विवेक तनखा के खिलाफ राज्यसभा का निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि वे हार गए थे। महाकौशल से आने वाले गोटिया को साल 2021 में शिवराज सरकार में पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया था। बताया जा रहा है कि उन्हें एक बार फिर मौका मिल सकता है। वहीं बुधनी उपचुनाव में टिकट की दावेदारी करने वाले पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत, आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के लिए बुधनी विधानसभा सीट खाली करने वाले पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत को भी निगम मंडल में एडजस्ट करने का भरोसा दिया गया है। राजपूत समर्थकों ने बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट उपचुनाव में बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट देने का विरोध किया था। इसी के बाद प्रदेश संगठन ने राजेंद्र सिंह राजपूत को निगम मंडल में नियुक्ति का भरोसा दिया है। शिवराज सरकार के दौरान भाजपा ने दिसंबर 2021 में संगठनात्मक बदलाव करते हुए संभागीय संगठन मंत्रियों को हटाकर निगम मंडलों में पदस्थ कर मंत्री का दर्जा दिया था। पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद इन नेताओं को हटा दिया गया था। इन नेताओं को एक बार फिर निगम मंडलों में नियुक्त किया जा सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो शैलेंद्र बरुआ और आशुतोष तिवारी को एक बार फिर राजनीतिक पद दिए जाने की संभावना है। यह दोनों संघ की पसंद भी बताए जाते हैं। कांग्रेस से आए हुए नेताओं की बात करें तो उनमें 2 प्रमुख नाम है। दीपक सक्सेना, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ के सबसे विश्वसनीय माने जाते रहे। वे 4 बार कांग्रेस से विधायक रहे। कुल 7 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। दिग्विजय सरकार में 2 बार मंत्री रहे। 2018 में उन्होंने छिंदवाड़ा सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। कमलनाथ के लिए उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। बाद में हुए उपचुनाव में कमलनाथ छिंदवाड़ा से जीतकर मुख्यमंत्री पद पर बने रहे थे। उस दौरान वे कमलनाथ सरकार में प्रोटेम स्पीकर रहे। कोऑपरेटिव बैंक के 2 दशक तक चेयरमैन भी रह चुके हैं सक्सेना की तरह कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व सांसद और आदिवासी नेता गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी के नाम की भी चर्चा जोरों पर है। उन्होंने मार्च में बीजेपी ज्वाइन की थी। राजू खेड़ी ने 1980 के दशक में राजनीति शुरू की थी। सन 1990 में
पहली बार बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़कर तत्कालीन डिप्टी सीएम शिव भानु सिंह सोलंकी को राजू खेड़ी ने चुनाव हराया था। हालांकि कुछ समय बाद ही राजू खेड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए और आदिवासियों का बड़ा चेहरा बने। कांग्रेस ने उन्हें 1999 और 2009 में लोकसभा का टिकट दिया और वे सांसद बने। साल 2020 में कमलनाथ सरकार ने उन्हें ट्राइबल कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। कांग्रेस से आए हुए सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। साल 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जोताए सिंधिया समर्थक नेताओं ने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था। इनमें से 5 हार गए। उन्हें निगम मंडल में कमान सौंपकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में इनमें से कई नेताओं को दोबारा टिकट नहीं दिया गया। इनमें मुन्नालाल गोयल का नाम भी शामिल था। वहीं ऐसे नेता जिन्हें मजबूत दावेदारी के बावजूद विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, उन्हें भी निगम मंडलों में एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे गुना से पूर्व सांसद केपी यादव को भी किसी निगम मंडल की कमान सौंपी जा सकती है। भाजपा नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी, यशपाल सिंह सिसोदिया और लोकेंद्र पाराशर जैसे कुछ नाम हैं जिनकी प्रबल दावेदारी बताई जा रही है। इसके पहले मोहन सरकार कर चुकी 3 राजनीतिक नियुक्तियां। विजयपुर के पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी को सहरिया विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बनाया गया। दरअसल कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक रामनिवास रावत के इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर विजयपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। पार्टी ने रावत को पहले ही मंत्री बना दिया है। वे चुनाव मैदान में हैं। चूंकि विजयपुर में आदिवासी वोटर्स की संख्या अधिक है, इसलिए सीताराम को सहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह मोहन नागर को जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष, श्रीकांत पाटिल को क्रिप्स का एमडी बनाया गया है। आज के हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक जगत में फिलहाल इतना ही। और भी ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। नमस्कार।